लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। बाहर के लोग यहाँ पर आए, सुन भैया नेता आज माननीय बन गए, माननीय जो है आज खास बन के अपने लोगों को नौकरी पर चला रहे हैं। बेचारे बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, टंकियों पर चढ़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। और संज्ञान ले भी रही है तो सिर्फ गोपाल चौधरी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि वो शक्तियां हैं कि अगर मैदान में उतर जाए तो फिर उस मांग को पूरी करवा कर ही पीछे हटती हैं। इन शक्तियों ने अगर संकल्प ग्रहण कर लिया है कि उत्तराखंड की विधानसभा को, उत्तराखंड के सचिवालयों को, उत्तराखंड के कार्यालयों को, उत्तराखंड के थानों को, उत्तराखंड की चौकियों को, उत्तराखंड के संस्थानों को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो जरूर वो मुक्ति ये संगठन के लोग मिलकर करेंगे। मैं इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूँ। कुलदीप रावत जी के नेतृत्व में जो एक दिवसीय धरना रखा था, उस सब में आए हुए मेरे जितने यहाँ पे मेरी मातृशक्ति है, मधु सेमवाल जी, उत्तराखंड जी, शंकुतला रावत जी, तरुणा दीदी जी, मेरी शंकुतला सरोजना भट्ट जी और तमाम मातृशक्ति, आप सबका मैं इस मंच पे स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ में जो मेरे युवा साथी हैं उनको मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि हमारे इस राज्य को बने हुए आज 22 वर्ष हो चुके हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है आज प्रदेश की दुर्दशा क्या हो चुकी है। क्योंकि ये राज्य अगर जिस 22 वर्षों में जो कुर्सी में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं वो कभी अगर आंदोलन से निकल कर जाते तो शायद आज इस प्रदेश की स्थिति ऐसा न होती। आज आप देख रहे हैं हमारा प्रदेश, चाहे वो जल हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज में आज हम प्रत्येक आदमी सगासा महसूस कर रहा है। अरे मनोज झा जी ने कहा है कि 2006 में हमारे लिए महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निकाला गया था, लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकार है अगर ये उसको ढंग से पैरवी करती तो मैं समझती हूँ कि ये आज उसमें रोक न लगती। आज सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई भी मुद्दा यहाँ पे होता है 22 वर्षों के अंतर्गत तो सरकार सीधे उसे न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। तो ऐसे सरकारों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने गद्दियों में बैठे हुए जो लोग हैं। आज मैं कुलदीप रावत जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो ये यूके SSS की जो मुहिम के लिए आपने ये धरना दिया है, निश्चित तौर पे आज हमें सुबह ही इसकी सूचना मिली है। अगर पहले से हमें सूचना मिलती तो आज हमें समझती है 200 या 500 मातृशक्ति आपके साथ समर्थन में आती, लेकिन आप बधाई के पात्र है। निश्चित तौर पे इस अलग को हम पूरे उत्तराखंड के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि आज प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय हो सकी है। पूरा प्रदेश को आज यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे काला इतिहास रचा दिया है। कैसे कैसे आज हमने राज्य बनाया था, आज 1994 से अभी तक भी हम लोग सड़कों में हमारे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी है। क्यों? आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने जितनी भर्तियां करी है क्यों इसके अंदर बंदर बांट कर दी थी 20-20 लाख 50-50 लाख, अरे क्यों आपने ऐसी इतिहास रचा? हम लोग फिर सड़कों पर हैं, इसके विषय में सबको ही मनन और मंथन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद उत्तराखंड आंदोलन 94 से शुरू हुआ था और मैंने ये समाज का आंदोलन 1984 में जनपद चमोली से शुरू कर दिया। अगर कोई जानता होगा या कोई अगर नहीं तो फिर भी पता कर लेना उस समय गांव की क्या दशाएं थी और मैं अकेली अगस्तपुरी में रहती थी। मैंने हर गांव के लोगों को जगाया और सभी लोगों ने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया। महिला मंगल दलों का गठन, महिलाओं का स्वास्थ्य का टीका, टीबी का, जितनी भी बीमारियां होती हैं और तमाम मुझे उस देवभूमि से अगस्तपुरी की तपस्वी से और कालिका की तपस्वी से मुझे जो वो सहयोग मिला, मैंने तमाम हर राज्य का भ्रमण किसी को देखते देखते 1994 में छात्रों ने यहाँ आरक्षण से शुरू आंदोलन हुआ था और छात्रों ने मातृशक्ति का आह्वान किया था कि मातृशक्ति आगे आओ और हमारा साथ दो। धीरे धीरे ये राज्य का आंदोलन हो गया और हम लोगों ने या सारी जनता ने जो है छोटे बड़े बूढ़े सब लोग ये राज्य जीत के लिए राज्य आंदोलन लड़ा।
धाराएं तो सब पर लगी और जिसका पता भी किसी को भी, खुद मैं भी 1.5 महीने तक अंडरग्राउंड रही, कमरे में रही, लेकिन चलो वो तो हमारा संघर्ष था। हमने लाठियां भी खाई लेकिन दर्द नहीं हुआ, क्योंकि हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। और जब हम लोगों ने युवाओं को राज्य रोजगार के लिए लड़ाई, बहुत आशा दी थी उसने। अब हो सकता है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके हित में कुछ काम होगा, लेकिन आज का दिन यहाँ बैठना हमारे दुर्भाग्य है। हमारे युवा साथी ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी को सत्ता में इसलिए नहीं भेजा था कि उनको ऐसे सड़कों में बैठना पड़े, उनको अपना अधिकार ऐसे मांगना पड़े। ताजुब तब होता मैं जब जो है एमएससी पास लड़का टैक्सी स्टीयरिंग में बैठा होता है, हमें तब ताजुब होता है जब एक बीटेक आज सब्जी का ठेला चला रहा है। इसके जिम्मेदार है कौन? ये तो टाल रहे हैं कि हाकम सिंह ऐसे कर चुका है। एक हाकम सिंह है, यहाँ पे सैकड़ों हाकम इसी विधानसभा में, हर नेता का चमचा जो हाकम सिंह है। इन्होंने जो हमारे बच्चों के जो हक, जो उनका भविष्य था, उसको रोजगार बना लिया, खुद के जीवन का साधन बना दिया। क्योंकि अगर ये पेपर लीक सौदा, जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर था वो लीक हुआ है, उसका सौदा करोड़ों में अरबों हुआ है, वो एक हाकम सिंह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज जो है हमारी सरकार सीबीआई जांच के लिए टाल मटोल कर रही है। उन्हें पता है कि इसी विधानसभा से कहीं हाकम सिंह बाहर आएंगे, ये करप्शन बाहर आएगा। ये जो जीरो टॉलरेंस सरकार की बात कर रहे थे उसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए टाल मटोल कर। ये कोई छोटा क्राइम नहीं, ये सिर्फ देशद्रोह का क्राइम नहीं। इन लोगों पे तो जो है मुकदमा होना चाहिए, हत्याओं का भी, क्योंकि इस बीच जो है हमारे कई युवा भाइयों ने, हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों ने सुसाइड किया है। उस सुसाइड के जिम्मेदार ये लोग। कोई पुरानी बात आप लोग जानते हैं, परसों ही घटना है कोटद्वार की, वो भी यही कह के उसने सुसाइड किया है कि मैं निराश हो चुका हूँ इस सिस्टम से। इससे पहले गोपेश्वर घटना है, उससे पहले श्रीनगर की, कई जगह की, हर महीने एक न्यूज ऐसा आती है कि एक बच्चे ने जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया, जीवन से निराश हो। क्यों निराश हुआ? उस निराश होने के कारण ये लोग। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इनको चेतावनी देने के लिए। हम पार्टी विरोधी नहीं है, किसी पार्टी से हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ आए हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ गलत होगा हम उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करें तो कोई नहीं रोक पाए। हम अभी मांग रहे अपना हक, हम छीनेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक नेताजी, हमारे एक मंत्री जी वो अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। अगर ऐसे रहा हमें याद दिलाना होगा, हम सिखाएंगे तो काम कैसे होता है। आज जो हमारी मांग है यहाँ पे, हमारी पहली मांग इसमें है सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कह रहे कि हमने कमेटी का गठन कर लिया है। अरे कौन सी कमेटी? कमेटी तो तुम्हारी अपनी है ना, और तुम्हारे अपने लोग करप्शन में है, तो कहाँ इनका पर्दाफाश कर पाएंगे? ये डेली जो है आज 23 पूरे हो गए हैं, कल 32 पूरे हो गए, 33 पूरे हो गए। हजारों लोगों ने जो है इस पेपर लीक से नौकरी पाई है, अयोग्य लोगों ने। तो फिर तो ये प्रक्रिया 5 साल पूरी नहीं होने वाली है। इसमें दोषी दोनों है, जिसने पेपर खरीदा वो भी दोषी है, जिसने पेपर बेचा दोनों दोषी। अब करिए नहीं, मैं इनको अरेस्ट करिए, उनकी छुट्टी करना तो आसान नहीं है, लेकिन करिए आप, कोशिश करिए। सेंटर की संस्थाओं की जांच की जिम्मेदारी दीजिए आप, क्योंकि आपके कार्यकाल में आपके लोगों द्वारा ये करप्शन किया गया है, तो आप जांच के कार्य आप नहीं हो सकते। आप कमेटी, आपकी कमेटी इसमें जांच नहीं कर सकती, निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। इसमें कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, और इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा है। हमारी पहली मांग सरकार से यह है कि इस पूरे प्रकरण में इसके जो है सीबीआई जांच कराई जाए और दोषी को सजा दी जाए, सब इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं। दूसरी हमारी मांग है विधानसभा जो भर्तियां हुई, ताजुब की बात है, अभी हमने कुछ दिन पढ़ा है, कुछ दिन पहले पढ़ा है कि यूपी जैसे बड़ी विधानसभा में इतने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है जितने हमारी छोटी सी विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा हुई है। और वो नियुक्ति में जो है 60% लोग जो है हमारे नेता मंत्री और उनके जो चाटुकार होते हैं, सगे संबंधी, उनकी नियुक्तियां हुई। ऐसा क्यों? इसकी जांच की जाए। हमारी तीसरी मांग है जो आज तक जो है पुलिस दरोगा बंद दरोगा भर्ती, शिक्षा विभाग में भर्तियां,
जो हमारे मेडिकल सिस्टम में जो भर्तियां हुई, खास तौर पे जो है एम्स केस जिसमें 600 मिलकर अपना जो है मोटा कमाई करके निकल जा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे अभिभावक हैं, आपको शायद ताजुब होगा क्योंकि आप अपने बच्चे को हमेशा कोसते हो। आप हमारे पुलिस भाई हैं, जैसे बेटा शाम को घर आता है मुश्किल से गाड़ी में बैठता हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे सभी संगठनों की तरफ से। ये आज विभिन्न संगठनों का, जरा ध्यान से सुने, ये रिश्तेदारी बाद में, ये आज विभिन्न संगठनों के लोग उत्तराखंड सरकार को ये ज्ञापन दे रहे हैं। बहन जी जरा थोड़ा सा इधर, इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को कुछ मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस ज्ञापन को पढ़कर सुना दे रहा हूं। सेवा में
श्रीमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय, आज दिनांक 6 सितंबर 2022 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के समर्थन में हम प्रदेश के जन संगठन विधानसभा भवन के समक्ष धरना देकर यह मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, वीडियो वीपीडीओ स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर की बड़े स्तर पर हुई खरीद फरोख्त को देखते हुए यथाशीघ्र इस परीक्षा को निरस्त पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए। इसको न केवल निरस्त करना है मैडम, बल्कि इसको पुनर्परीक्षा तुरंत आयोजित हो ताकि बेरोजगारों के साथ कोई अन्याय न हो। यूके एसएससी, यूके पीएससी, विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग व एसटीएफ के पास जांच वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार की व्यापकता अनुसार इसकी जांच उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपी जाए। तीसरा, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण के दृष्टिगत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय अध्यादेश लाकर देवभूमि उत्तराखंड की महिलाओं के साथ न्याय करे। आयोग द्वारा यूके एसएससी व यूके पीएससी की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए एवं सभी परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित करवाकर सरलीकरण नॉर्मलाइजेशन के कारण अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगे। पांचवा, परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य आयोग के भीतर ही उच्च स्तरीय में किसी विशेष समिति जैसे विजिलेंस की निगरानी में हो एवं भविष्य में पेपर लीक होने पर आयोग पूर्णतः जवाबदेही उसकी तय की जाए। ऐसी भी है जो प्रशासनिक कार्रवाई है, अक्सर पारदर्शी व्यवस्था के बतौर अधिकारी इस तरीके की चीज़ें शासन और प्रशासनिक लोगों को भी करनी चाहिए। वो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसका अनुपालन प्रारंभ हो जाए। इसमें सारे सेक्रेटरीज हैं। जय उत्तराखंड। सर, ये जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, ये जो धरना यहाँ पे हुआ है, क्या मतलब है, इसका क्या उपलक्ष्य है? इसका उद्देश्य है कि जो प्रदेश में भर्ती घोटाले हुए हैं, इनके ऊपर हमने इनको सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो इस पूरे घोटाले की जांच आप सीबीआई से कराएं, किस उच्च स्तरीय कमेटी से कराएं, अन्यथा मतलब इस प्रदेश का जो युवा है, तमाम संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एसटीएफ और एसआईटी की जो जांच चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, दरअसल वो तो लिपाप होती है। देखो, ये जो एसटीएफ और एसआईटी की जो जांचें हैं, दरअसल सरकार की जांचें होती हैं और वो केवल आई वॉश होता है, उससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। दरअसल क्या है कि पब्लिक शांत हो जाए और लोग ये कहें भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जस्ट इसको आई वॉश कह सकते हैं आप। अदरवाइज इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। आज तक कुछ निकला नहीं है, क्योंकि सारे जो उनके समिति में लोग हैं, तमाम उन्हीं के लोग हैं जो कि और ये भी कोई नहीं कह सकता कि इनका रिक्रूटमेंट कोई विधिवत तरीके से हुआ है या असंवैधानिक तरीके से हुआ है। सर, जो युवाओं के साथ जो छल हो रहा है, जिस प्रकार से पहले तो नौकरियां नहीं आ रही हैं, उसके बाद जो नौकरियां हैं उस पर घोटाले चल रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारा दरअसल इस प्रदेश का जो दुर्भाग्य है, पिछले 22 वर्षों से यहाँ पर जो प्रदेश का युवा, प्रदेश का जो आंदोलनकारी है, उनके बच्चों के लिए, उनके यहाँ के लोकल स्थानीय युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तो बिहार से भर्ती होने के लिए आ रहे हैं और उनके हमें समझ ही नहीं आया कि फला एक अरविंद पांडे कहाँ से भर्ती कर रहा है, दूसरा पांडे कहाँ से भर्ती कर रहा है, भाई अपना प्रेमचंद अग्रवाल जी कहाँ से भर्ती कर रहे हैं, अपनों को लगा रहे हैं, जो उनमें मैं नहीं कहता कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए विधिवत तरीके से भाई आप विज्ञप्ति निकालें, उसके लिए एक भर्ती निकालें और उसका प्रॉपर टेस्ट हो। और तब आप कहते हैं मेरा मेरे विवेकाधीन था, मैंने अपने विवेक का काम लिया, और उनको एक वर्ष में आपने 3 जो है प्रमोशन भी दे दिए।
क्योंकि वित्त मंत्री बनते ही आपने उनमें जो है प्रमोशन उनको दे दिए हैं, तो और उनकी सैलरी जारी कर। धन्यवाद। घोटाला चल रहा है उस पर किस नज़र से देखें? दुर्भाग्य उत्तराखंड गए, हमारे उत्तराखंड क्रांतिवीर शहीदों ने जो अपने आहुति दी है, शायद इस के लिए नहीं दी। बहुत उम्मीद थी उस टाइम उन लोगों को, लेकिन आज अगर वो ये हासिल उत्तराखंड में देखते तो उनको भी अफसोस होता कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जो आज हमारे नेताओं ने इसकी हालत बना दी है, रोजगार को इन्होंने अपना व्यवसाय बना दिया है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का शौक हो गया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शर्म आना चाहिए ऐसे नेता लोगों को, ऐसे सत्ताधारी नेता लोगों को, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो इस टाइप के कृत्य कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ये जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो आज ज्ञापन सौंपा प्रशासन को, क्या उस ज्ञापन को? उस ज्ञापन वहाँ पर में मांग की है, युवाओं के हित में जो मांग की है, रोजगार की मांग की है, और जो ये करप्शन हो रहा है इसको रोकने के लिए से मांग की है, ज्ञापन में वही था। तो क्या लगता है सरकार सीबीआई जांच करना पड़ेगा सरकार को? चेतावनी था आज ये आंदोलन, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन आज चेतावनी थी। हम आंदोलन करेंगे, इसमें करनी होता अब बड़े स्तर पर गए, इतने बड़े स्तर पर करेंगे, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा किसके लिए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब कुछ। ये लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इतना बड़ा आंदोलन कर लेंगे कि इनकी जड़ें हिल जाएंगी इनकी, अगर इन्होंने इस पर जो है कोई विचार नहीं किया तो। बेरोजगारी ने सर जीना मुश्किल हो रहा है, उस युवा का जीना मुश्किल, अपना जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च कर चुका है और उस पर जीना कोई साधन है ही नहीं। वो तो यार क्राइम करेगा, हम उसको रोकना चाह रहे हैं, उसको एक रास्ता देना चाह रहे हैं। हम सरकार से यही डिमांड करें, भाई इनका आप जो है इनकी चिंता करें, इनको रोजगार दें, इनको कहीं ना कहीं जोड़े इन युवा को, इस युवा शक्ति का उपयोग करें, तो वही हम जो है प्रयास कर रहे हैं।